हेलो बच्चों। सीए फाउंडेशन मैथ्स की क्लासेस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज में अब तक हमने रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस कंप्लीट कर लिया है। और मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन मैथ्स का एग्जाम दे रहा है, तो वो यहाँ से दोनों ही सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन दोनों ही क्लासेस को यहाँ पर कंप्लीट करे, क्योंकि उसकी दोनों ही क्लासेस से हेल्प रहेगी। सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट जब सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो प्रैक्टिस के लिए उनके पास में सीएमए फाउंडेशन के क्वेश्चन भी होंगे। और जब सीएमए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट सीएमए फाउंडेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सो उनके पास प्रैक्टिस के लिए सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन भी रहेंगे। सो आज वाली क्लास में हम लोग सीए फाउंडेशन का लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है एक्सरसाइज 1D लॉगरिथम। अच्छा, लॉगरिथम पहले भी पढ़ा होगा, लॉग एंटी लॉग पहले भी कभी तुम 9th-10th क्लास में सुनकर आए हो। बेसिकली लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम जो होता है, हमारे एंटी लॉगरिथम नहीं है कोर्स में, लेकिन लॉगरिथम है। बेसिकली लॉगरिथम जो होता है वो इंडाइसेस यानी पावर को सॉल्व करने का ही एक और तरीका भी है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो पावर को हम लॉगरिथम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो लॉगरिथम इंडाइसेस को ही सॉल्व करने का एक तरीका है। और अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स कर दूं तो लॉगरिथम को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमारे लिए इतना कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल है पावर को सॉल्व करने का एक और तरीका, दैट इज लॉगरिथम। सो लॉगरिथम हम स्टार्ट करें उससे पहले, जैसे हमने लास्ट वाला जो चैप्टर इंडाइसेस पढ़ा था और इंडाइसेस के हमने जब क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, तो उससे पहले हमने इंडाइसेस की सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर देखा था। आज वाली क्लास में हम पहले लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह कंटिन्यू करेंगे। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, तो हम टॉपिक स्टार्ट करें हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब भी हम लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। सो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करें, हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं, एक लॉगरिथम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लॉगरिथम, सबसे पहले देखो लॉग को लिखने का जो तरीका होता है वो हमेशा इस तरह से होगा, इस तरह से लॉग को लिखा जाता है। अच्छा, लॉग के बाद ये जो नीचे लिखी हुई वैल्यू होगी, इसको बेस बोला जाता है। इसको जिस नंबर का हमें लॉग निकालना है तो इसको नंबर बोला जाता है, और इसको रिजल्ट बोला जाता है। सो अगर मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि लॉग बी की वैल्यू, लॉग बी का आंसर सी है जिसका बेस है ए। मैं अगर इसको पूरा बोलूं, इस पूरे फंक्शन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, लॉग बी की वैल्यू है सी जिसका बेस है ए। ठीक है, इस तरह से लॉगरिथम को लिखा जाता है। तो ए वुड बी बेस, बी वुड बी नंबर एंड सी वुड बी रिजल्ट। सो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं हम लॉगरिथम की। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मान लो हमारे पास एक इस तरह से नंबर गिवन है, यानी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन गिवन है और हम इन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को सिंपलीफाई करना चाहते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एन प्लस सॉरी एम। मैं पहले, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम एम पहले लिखो और एन पहले लिखो, लेकिन एम पहले है तो इसलिए मैं एम पहले नोट डाउन कर रहा हूं, लॉग बेस ए एन। ठीक है, ये एक सिंपल लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। मैं एक एग्जांपल से भी इसको समझा देता हूं, यहाँ पर एक एग्जांपल भी समझा देता हूं। मान लो हमारे पास एक लॉगरिथम दिया हुआ है, लॉगरिथम ऑफ बेस 5 और 14 का हमें लॉग निकालना है। सो बेसिकली इसको बोलने का तरीका क्या रहेगा, लॉगरिथम कैलकुलेट करना है 14 का जिसका बेस है 5। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, लॉगरिथम जिसका बेस है 5 और 14 को मैं लिख सकता हूं 2 into 7। ठीक है, अच्छा, फिर मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ध्यान से देखना, 2 into 7 m into n की फॉर्म हो गई। तो 2 into 7 अगर m into n की फॉर्म है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, लॉगरिथम ऑफ 2 बेस 5 के साथ में प्लस लॉगरिथम ऑफ 7 बेस 5 के साथ में। तो ये हमारे लॉगरिथम की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके लॉगरिथम को सॉल्व कर सकते हैं, लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
सेकंड प्रॉपर्टी, ऐसी हमारे पास शायद 10-12 प्रॉपर्टीज होगी। लॉगरिथम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लॉगरिथम का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सारी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे वैसे वैसे मैं प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताता भी चलूंगा, लेकिन एक बात थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉगरिथम m/n जिसका बेस है a। अच्छा देखो, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में, तो डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ n माइनस लॉगरिथम ऑफ n। इसको हम इस तरह से नोट डाउन करेंगे। मैं एक एग्जांपल भी यहां पर लिखकर बता देता हूं। एक एग्जांपल है, मान लो हमें लॉगरिथम निकालना है 7.2 का, ठीक है। अच्छा, 7.2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 72/10। बेस मैंने 3 ही लिखा है, बेस कुछ भी हो सकता है यहां पर, जरूरी नहीं है बेस 3 हो, बेस यहां पर और कोई भी नंबर हो सकता है। सो मेरे को अगर यहां पर लॉगरिथम कैलकुलेट करना है, तो लॉगरिथम की कैलकुलेशन के लिए मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, log 72 जिसका बेस है 3 माइनस log 10 जिसका बेस वुड बी 3। मल्टीप्लाई करने पर प्लस एडिशन और डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, अगर लॉगरिथम में किसी भी नंबर की पावर, फॉर एग्जांपल बेस तो मैं कुछ भी लिख देता हूं एक बार के लिए, मान लो m की पावर n लिखा हुआ है, लॉगरिथम लिखा हुआ है log 5 का स्क्वायर, बेस एक बार के लिए इग्नोर करो, log 5 स्क्वायर, हमें log 5 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या होता है, पावर जो होती है वो अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ चली जाती है, आगे आ जाती है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n इंटू लॉग m, बेस उसका रहने वाला है a। सो अगर ये मैं प्रॉपर्टी समझाऊं एग्जांपल के थ्रू तो ध्यान से समझना। मान लो हमें सॉल्व करना है log 6 की, log बेस 6 3 की पावर 5, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 5 अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, तो 5 इंटू लॉग 3, ये इसका आंसर होगा, जिसका बेस वुड बी 6, जिसका बेस हमारा 6 होने वाला है। सो ये लॉग वाली प्रॉपर्टी है जिसमें हम पावर को साइड चेंज करके आगे ले जा सकते हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर हमें गिवन होती है तो उसको साइड चेंज करके हम आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास में, अगर बेस की पावर लगी हो, मान लो बेस की पावर n है, m तो नंबर एज इट इज है, m के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ना कोई पावर है, मान लो बेस की पावर है n। बेस की पावर जब अपना साइड चेंज करके आगे आती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/n इंटू लॉग बेस a m, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन में लिख लेता हूं, log बेस 6, लेकिन इस बार बेस पर लगी हुई है पावर 5 की, तो 5 अपना साइड चेंज करके आगे आएगा, लेकिन 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा और log बेस 6 3, इस तरह से इस नंबर को नोट डाउन किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमारी सो सिंपल प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझोगे तो मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो जाएगा, वाइस वर्सा, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, तो अगर दो लॉग अगर प्लस पे दिए हुए जिनका बेस सेम है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। पावर अगर लगी हुई है नंबर पर तो वो आगे एज इट इज साइड चेंज करके आगे आ जाएगी। इसको हम ट्रांसफर बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और अगर बेस पर पावर लगी हुई है तो बेस पर पावर साइड चेंज करके आगे आ जाएगी, जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर किसी को भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहा है तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट,
अगर किसी लॉगरिथम का बेस और नंबर दोनों सेम है तो उसका रिजल्ट आएगा 1। बेस और नंबर दोनों सेम है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो मान लो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं लॉग 3, बेस 3 है, नंबर भी 3 है, तो रिजल्ट आएगा 1। मान लो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं लॉग 7/5 और बेस है और नंबर भी है 7/5, तो रिजल्ट आएगा उसका 1। ठीक है, तो अगर बेस और नंबर दोनों सेम है तो उसका लॉगरिथम जब कैलकुलेट किया जाता है तो लॉगरिथम 1 आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, लॉग 1 की वैल्यू चाहे उसका बेस कुछ भी हो, लॉग 1 की वैल्यू चाहे उसका बेस फिर कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आता है। लॉग 1 की वैल्यू चाहे उसका बेस कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल लॉग 1 जिसका बेस है 6, आंसर होगा 0। लॉग 1 जिसका बेस है 70, आंसर होगा 0। डजेंट मैटर कि बेस क्या है, आंसर हमेशा 0 आने वाला है। अगर log 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, अगर एक लॉगरिथम है इस फॉर्म में लिखा हुआ, लॉगरिथम इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर हम उस लॉगरिथम का रेसिप्रोकल करना चाहें, अगर हम उस लॉगरिथम का रेसिप्रोकल करना चाहें तो वो लॉगरिथम कन्वर्ट हो जाएगा 1 और बेस बन जाएगा नंबर, नंबर बन जाएगा बेस, बेस बन जाएगा नंबर, नंबर बन जाएगा बेस। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे सॉल्व करना है 7, 12 और मेरे को इसका रेसिप्रोकल करना है, मेरे को इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करते ही 1 तो आ जाएगा, लेकिन जो बेस होगा वो नंबर बन जाएगा और जो नंबर होगा वो बेस हो जाएगा। और ध्यान रखना ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है दोनों तरफ चलती है, अगर इससे ये बनता है तो इससे ये बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है किसी नंबर का रेसिप्रोकल यानी 1 में कन्वर्ट करने के काम आए किसी लॉग को, ये 1 को भी किसी स्पेसिफिक लॉग में कन्वर्ट करने के काम में आ सकती है। तो दोनों तरफ चलती है प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो जितने भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज नोट डाउन करते रहना। प्रॉपर्टी नंबर 8, ये प्रॉपर्टी जो 8th वाली प्रॉपर्टी है, मैं पावर वाली प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही रेयर काम आती है, तो इस प्रॉपर्टी को तुम चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है लॉग ए की पावर लॉग ए बी, ध्यान देना, बेस यानी लॉग ए जो नंबर है उसकी जो पावर है वो लॉगरिथम की फॉर्मेट में गिवन है, लेकिन नंबर और लॉग का बेस सेम है, नंबर और लॉग का बेस सेम है, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर आएगा वो बी आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझना, इसको इस प्रॉपर्टी को समझना, मान लो हमें 5 की पावर गिवन है लॉग बेस 5, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। 5 की पावर अगर लॉग की फॉर्म में गिवन है और उस लॉग का बेस भी नीचे वाले नंबर के जैसा ही है, और फिर चाहे कुछ भी नंबर लिखा हो, आंसर वही नंबर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझा देता हूं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 7 की पावर log 7 बेस 7 है और 10 लिखा हुआ है, तो आंसर वुड बी 10। इस तरह से रहेगा ये। तो अगर बेस की पावर्स इस तरह से दी जाती है तो बेस की पावर को सॉल्व करने का बेसिकली एक इंडाइसिस को सॉल्व करने का एक ही तरीका। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, ये प्रॉपर्टी हमारी कई बार यूज होगी। देखो दो लॉगरिथम है, ध्यान से देखना, एक लॉगरिथम का बेस दूसरे लॉगरिथम के नंबर के बराबर है, एक लॉगरिथम का बेस दूसरे लॉगरिथम के नंबर के बराबर है,
तो अगर मैं इन दोनों लॉग्स को बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन है। अगर इन दोनों लॉग्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए से ए कैंसिल होने के बाद ए से ए कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लॉग बेस सी बी, ये रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, बेस ये वाला कैरी करेगा और नंबर ये वाला कैरी करेगा। सो अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं इसको, मान लो कि एक नंबर लिखा हुआ है लॉग 3 5, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको लॉग 7 3 से। ठीक है, एक लॉगरिथम का बेस दूसरे लॉगरिथम के नंबर के इक्वल है तो दोनों नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक ही लॉग रिमेनिंग रहेगा और वो लॉग रिमेनिंग रहेगा तो वो रिमेनिंग रहेगा बेस रहेगा 7 और नंबर रहेगा 5। अच्छा, जरूरी नहीं है फर्स्ट वाले लॉगरिथम का बेस हो, तुम ऐसा भी समझ सकते हो इस चीज को। मान लो ऐसा लिखा हुआ है log 3 5 इंटू log 5 7। अब ध्यान से देखना, इस वाले लॉगरिथम का नंबर और इस वाले लॉगरिथम का बेस सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद में log बेस 3 7 हमारा रिजल्ट बाकी रह जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी है ना हम कई बार यूज करेंगे। तुम जब क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना तो देखना हम ऐसी प्रॉपर्टी को कई बार यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 है हमारी लॉगरिथम की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। अच्छा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मान लो एक लॉग इस फॉर्म में लिखा हुआ है लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, एक लॉग बी जिसका बेस ए है और उसका जब सॉल्व करने पर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट सी आता है। और अगर मैं इस लॉगरिथम को इंडाइसेस में कन्वर्ट करना चाहूं, अगर मैं इस लॉगरिथम को कन्वर्ट करना चाहूं कि ये इंडेक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो कैसे कन्वर्ट होगा? मेरे को एक सिंपल रोटेशन करना पड़ेगा, बेस की पावर रिजल्ट इज इक्वल टू बी, ऐसा रोटेशन चलेगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको इंडाइसेस में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसा लिखूंगा ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। एग्जाम्पल से समझा दो, मान लो हमें एक लॉगरिथम दिया हुआ है जैसे ऐसा देख लेते हैं, बेस 10 100, 100 का लॉगरिथम अगर बेस 10 है तो 2 होता है, ये मेरे को पता है और ये तुम लोगों को भी पता लग जाएगा, अभी देखो प्रॉपर्टी देखते ही पता लग जाएगा। सो अगर मैं इसको इंडाइसेस में कन्वर्ट करना चाहूं रोटेशन करके, तो एक रोटेशन ध्यान से देखना, इंडाइसेस का रोटेशन क्या रहेगा, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 के बराबर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ऐसी प्रॉपर्टी कई बार यूज करेंगे इंडाइसेस वाली प्रॉपर्टी। रोटेशन ध्यान रखना, मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूं। लॉग देखो एग्जांपल देखना, लॉग बेस 2 8 का लॉगरिथम 3 होता है जिसका बेस 2 हो, लॉग 8 की वैल्यू 3 होती है अगर उसका बेस 2 हो तो। अगर मैं इसको इंडाइसेस में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको इंडाइसेस में कन्वर्ट करूं तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, इस तरह से कन्वर्ट होगा। और वाइस वर्सा चलता है, ध्यान रखना, अगर हम इंडाइसेस को लॉग में कन्वर्ट करना चाहे ना तो इंडाइसेस को भी हम यहाँ पर लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा चलता है दोनों में। और सारी प्रॉपर्टीज के लिए मैंने तुम्हें बताया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11, मान लो एक लॉग लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, बेस ए बी, तो मैं इस लॉगरिथम को एक और तरह से भी नोट डाउन कर सकता हूं, मैं लॉग बी तो लिख दूंगा न्यूमरेटर में और लॉग ए लिख दूंगा डिनोमिनेटर। अच्छा, साथ के साथ एक और प्रॉपर्टी समझ, अगर किसी लॉगरिथम के साथ में उसका बेस गिवन नहीं है, अगर किसी लॉगरिथम के साथ में उसका बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो 10 होता है। अगर किसी लॉगरिथम के साथ में उसका बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको 10 कर देते हैं। ठीक है,
अच्छा, एग्जाम्पल मैं इसका समझा देता हूं। मान लो कि हमें एक गिवन है लॉगरिथम बेस 5 और 8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लॉगरिथम ऑफ 8 डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ 5, लॉग 5 लिखूंगा। अच्छा, दोनों ही केस में बेस गिवन नहीं है, तो मैंने तुम्हें अभी बताया है कि अगर किसी नंबर का बेस गिवन नहीं है, तो अगर किसी लॉगरिथम का बेस गिवन नहीं है, तो उस लॉगरिथम का बेस हम 10 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये कॉमन बेस बोला जाता है। ये प्रॉपर्टी मैं आगे भी समझाऊंगा, एक पॉइंट समझाऊंगा मैं तुम्हें कि नेचुरल और कॉमन बेस क्या होता है। एक प्रॉपर्टी और देख लो। मेरे को लगता नहीं कि उस प्रॉपर्टी के अलावा और कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे काम आने वाली है। देखो, log ए बी इंटू log बी ए। अच्छा, मैंने ये बात तो पहले ही बता दी, अगर बेस और नंबर सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, दोनों तरफ के बेस और नंबर सेम है, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आएगा हमारा 1। सो अगर मैं एक लॉगरिथम एग्जांपल देख के समझा रहा हूं, अगर मैं एक log 7 जिसका बेस है 9, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं log 9 जिसका बेस है 7, तो सब कुछ कैंसिल होके रिजल्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी हमारे काम आने वाली है, और मेरे को ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी याद भी नहीं आ रही है जो हमारे एग्जाम, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारी ये फिलहाल प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की। इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा याद कर लेना, थोड़ा इनको टाइम देना समझने के लिए, एक एक एग्जाम्पल से इनको समझना। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल नोट डाउन करवाए हैं इनको समझने की कोशिश करना। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो तुम मेरे से कमेंट्स में यहाँ पर इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो। तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं लॉगरिथम के। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही सेम रहेगा। मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को स्क्रीन पर तुम्हें शो करके दिखाता जाऊंगा और मैं उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर साथ के साथ लिखता चलूंगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1 सीए फाउंडेशन की बुक में, जो एक्सरसाइज 1D है, हम उसको यहाँ पर स्टार्ट करें। तो उस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सीए फाउंडेशन की बुक एक्सरसाइज 1D, ठीक है, ये 1D है, यहां से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, log 6 प्लस log 5। मैंने तुम्हें बताया था मल्टीप्लीकेशन मतलब एडिशन, डिवीजन मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर एडिशन है, तो एडिशन है तो सिंपल है, log 6 इंटू 5 हो जाएगा, और log 6 इंटू 5 का मतलब log 30 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें log 8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसका बेस है 2, ठीक है। log 8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसका बेस है 2। सिंपल है, देखो, log बेस 2 8 इज इक्वल टू, वैल्यू मेरे को नहीं पता तो मैं उसको x बोल देता हूं, ठीक है। और हमने इंडाइसेस वाला रूल पढ़ा है, बेस की पावर दिस इज इक्वल टू दिस आंसर आता है। हमने इंडाइसेस वाले रूल में ऐसा पढ़ा था। तो अगर मैं इसको इंडाइसेस में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। और 2 की कितनी पावर 8 होती है? 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू इस केस में 3 हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और भी मैथ्स में, मैथमेटिक्स में और भी क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। तुम्हें कम से कम मान के चलो 20-25 तक के स्क्वायर्स एंड कम से कम 10 तक के क्यूब्स तुम्हें पता होने चाहिए। इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन 20-25 तक के स्क्वायर्स तुम्हें पता होने चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, ये तुम्हें पता होने चाहिए कम से कम 20-25 तक। और क्यूब में कम से कम 10 तुम्हें पता होने चाहिए, 10 तक के क्यूब तुम्हें पता होने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी है, मैं 3 4 एक साथ कॉपी कर लेता हूं।
है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक साथ कॉपी कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3, 32/4 डिवीजन है तो माइनस, डिवीजन है तो माइनस, ऑप्शन बी आंसर। 32/4 तो log 32 माइनस log 4, दोनों log अलग अलग हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन, बेस अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो मतलब सेम है 10 दोनों का। अच्छा वही चीज देखो, मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन का मतलब सिंपल एडिशन, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, सिंपल है, तीनों को अलग अलग करके log तीनों पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 भी इजी है लेकिन अलग अलग कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है log 0.0001 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, हमें कैलकुलेट करनी है log 0.0001 और जिसका बेस होगा 0.1। अच्छा सॉल्व करने का तरीका, मैं इसका रिजल्ट बोल देता हूं x है और इसको इंडाइसिस में कन्वर्ट कर लेता हूं। 0.1 की पावर x इज इक्वल टू 0.0001, मैंने 001 लिखा है, 0001 आएगा यहाँ पर, 0.0001। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे हो जाएगा ये, 0.1 की पावर x इज इक्वल टू 0.0001। अच्छा 0.1 की पावर सॉल्व कर लो, 0.1 की पावर सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, तुम कैलकुलेटर पिक करो, कैलकुलेटर पे पिक करके ये लिखो 0.1 फिर इंटू, एक बार इंटू करते ही एक पावर हो गई क्योंकि तुमने ऑलरेडी 0.1 लिख दिया, इंटू करते ही एक पावर हो गई। उसके बाद इज इक्वल टू प्रेस कर लो बस कैलकुलेटर पर, जो तुम कैलकुलेटर यूज करोगे वहां पर इज इक्वल टू प्रेस करोगे ना तुम यहाँ पर 0.1 की पावर, आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए जब इज इक्वल टू प्रेस किया जाएगा तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ना वो 4 आना चाहिए। ठीक है, तुम जब 3 बार इज इक्वल टू प्रेस कर दोगे तो ये वाला नंबर आ जाना चाहिए, ये वाला नंबर तुम्हारे सामने होना चाहिए। तो देखो पावर कैसे कैलकुलेट करोगे इस केस में, पावर हो गई 1 तो यहाँ पर हो गई, एक बार लिखा, एक बार इज इक्वल टू प्रेस करते ही पावर हो गई 2, एक और बार 3, एक और बार 4, तो आंसर हो गया इस केस में 4। इस केस का हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है। पावर सॉल्व करने का तरीका है, तुम्हें 2 की पावर 5 सॉल्व करना है, ऊपर मैंने जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर अगर तुम्हें 5 सॉल्व करना है तो 2 एक बार इनटू और फिर 4 बार इज इक्वल टू 2 की पावर 5 सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी थी, जैसे कि ध्यान से देखना, log 5 की पावर 3 को क्या मैं 3 log 5 लिख सकता हूं, log 5 की पावर 3 है तो 3 अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगी, और अगर वापस से अपना 3 साइड चेंज करके पीछे जाएगी तो वो 5 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं log x स्क्वायर, क्योंकि 2 अपना साइड चेंज करके पीछे जाएगा और जैसे ही 2 अपना साइड चेंज करके पीछे जाएगा वो x का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा log 3 की पावर 4। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको क्या कर सकता हूं, दोनों अगर दोनों लॉग में है और दोनों ही इज इक्वल टू है तो मतलब दोनों नंबर्स भी सेम होने वाले हैं, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 4 81 होती है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो एक्स स्क्वायर अगर इज इक्वल टू 81 है देन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 81 का रूट, और 81 का रूट मतलब 9 आंसर, प्लस माइनस 9, तो हमारे पास में ऑप्शन 9 है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा। कई बार ये कंफ्यूज कर देता है, कई बार ये आंसर देने के बाद भी ये
नन ऑफ दीज कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि इस पे +9 नहीं लिखा हुआ था, -9 नहीं लिखा हुआ था। तो अब ये कंफ्यूजन का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कई बार तुम्हें लगेगा आंसर है 9, जब तुम इसे सॉल्यूशन में देखोगे तो सॉल्यूशन में लिखा होगा नन ऑफ दीज, फिर वो एक्सप्लेनेशन देगा 9 और 9 नहीं आता है √81 सॉल्व करने पर, √81 सॉल्व करने पर +-9 आता है, और ये एकदम बकवास सा एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है log 64 जिसका बेस है √2। सिंपल है, देखो log 64 जिसका बेस है √2। मैं इसको भी इंडाइसेस में कन्वर्ट करने के लिए x लिख दूं, तो √2 की पावर x इज इक्वल टू 64 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। √2 की पावर x इज इक्वल टू 64, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, √2 इंडाइसेस में हमने पढ़ा है कि 2 की पावर 1/2 होगा, किसी भी नंबर का रूट उसकी पावर हाफ हो जाती है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, 2 की पावर हाफ का मतलब x तो ऑलरेडी है, तो x/2 हो जाएगा, 2 की पावर x/2। और 64 जो होता है ना, वो 2 की पावर 6 होता है। 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है। अगर दोनों बेस सेम है, इज इक्वल टू है, तो डेफिनेटली दोनों पावर भी सेम होने वाली है। तो x/2 इज इक्वल टू 6, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 12 आ जाएगी इस केस में। तो आंसर वुड बी 12, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में भी वही पावर वाला ही थोड़ा सा है कि बस तुम्हें इसको सॉल्व करना आना चाहिए। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना तो आसान होगा, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मेरे को थोड़ा तुम्हें समझाना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन है log 2√3, बेस है 2√3 और उसकी वैल्यू दे रखी है 1728, यानी 1728 का लॉगरिथम कैलकुलेट करना है जिसका बेस है 2√3। मैं x बोल देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, तो 2√3 की पावर x इज इक्वल टू 1728। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 2√3 की पावर x, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेसिकली, इज इक्वल टू 1728। अब तुम कैलकुलेटर पर अगर ट्राई करोगे ना, इस चीज को कैलकुलेटर पर ट्राई करोगे 2√3 की पावर, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो ये कैलकुलेटर है, 2 इंटू 3 का रूट, ठीक है, ये हो जाएगा 3.46, 3.4641। तो इंटू करूंगा, देखो इसमें है ना, ये वाले कैलकुलेटर पर इज इक्वल टू वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। तुम्हारे पास जो है हाथ में कैलकुलेटर होगा, हैंड हेल्ड वाले जो कैलकुलेटर होते हैं, हैंड हेल्ड वाले जो कैलकुलेटर है उन पर वो इज इक्वल टू वाला रूल अप्लाई होता है। तो मेरे को तो 3.4641, तो एक बार तो हो गया, 3.4641 दो बार, मल्टीप्लाई बाय 3.4641 तीन बार, मल्टीप्लाई बाय 3.4641 चार बार, मल्टीप्लाई बाय 3.4641, मल्टीप्लाई बाय 3.4641 5 टाइम्स, और मल्टीप्लाई बाय 3.4641 6 टाइम्स। तो देखो 1727.99 आ गया, यानी 1728 आ गया हमारे पास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1728 जो होता है ना, वो 2√3 की पावर 6 होता है। तो अगर दोनों बेस सेम है, इज इक्वल टू है, तो नंबर्स जो पावर्स है वो भी सेम होने वाली है इस केस में। ऑप्शन 6 आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला था ये जो इंडाइसेस वाली प्रॉपर्टी है बहुत यूज आती है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन इस इंडाइसेस वाली प्रॉपर्टी के बेस पर ही सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में लॉगरिथम कैलकुलेट करना है 9 का, नहीं सॉरी, 1/81 का लॉगरिथम
कैलकुलेट करना है जिसका बेस गिवन है 9। 1/81 का लॉगरिथम कैलकुलेट करना है जिसका बेस हमें गिवन है क्वेश्चन में 9। अच्छा, वही इंडाइसेस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इंडाइसेस वाली प्रॉपर्टी लगा के हम बोलते हैं ये इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो 9 की पावर दिस इज इक्वल टू 1/81 हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 9 की पावर x इज इक्वल टू 1/81। अच्छा, 81 9 की पावर 2 होती है, तो 9 की पावर x इज इक्वल टू 1/9 की पावर 2। इंडाइसेस में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी पावर का जब रेसिप्रोकल करके ऊपर या नीचे ले जाया जाता है तो उस पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 9 की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर -2, देन x वुड बी, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्टीमेटली, -2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, और आज वाली क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। आज वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10th हमारे सामने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना भी मुश्किल नहीं है लेकिन स्टिल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें लॉगरिथम सॉल्व करना है 0.0625 का जिसका बेस है 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स बोल देते हैं हम इसको इंडाइसेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू दिस, ये वाला नंबर होने वाला है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कई बार ऐसे लगती है कि 2 की पावर ऐसी क्या करे कि 0.0625 आ जाए, तो वो प्रॉब्लमेटिक लगता है। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ध्यान से देखना, 2 की पावर x इज इक्वल टू 0.0625 है। क्या मैं 0.0625 को 625 अपॉन 10,000 भी लिख सकता हूं यहाँ पर, 625 अपॉन 10,000। और ध्यान देना, 625 अपॉन 10,000 को अगर मैं कैंसिल आउट करना स्टार्ट करूं, इससे इसको कैंसिल आउट करना स्टार्ट करूं, तुम चेक करके देख लो, मैं कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूं तुम्हें। 10,000 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मैं उसको डिवाइड करूंगा 625 से, तो पूरा पूरा डिवाइड होके 16 आ जाएगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 1/16 भी लिख सकता हूं। और 1/16 जो है ना, तो 16 होता है 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 अपना साइड चेंज करके वही ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -4, एंड फाइनली हेंस x की वैल्यू जो होगी वो -4 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में हमें वही x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो आंसर वुड बी नन ऑफ दीस, -4 मतलब नन ऑफ दीस आंसर होगा। सो आज वाली क्लास में हमने है ना लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखी है और उससे रिलेटेड, और लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है कि बिना उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो आज वाली क्लास में हमने यहाँ पर सारी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज देख ली है। हमने स्टार्टिंग के फाउंडेशन की जो हमारी एक्सरसाइज 1D है उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। अगर इसी तरह की वीडियोस आपको पसंद है, आपको देखनी है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।